सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है। मैं आपको बता रहा हूं कि हम सभी ने ऑक्सीजनेशन ट्यूटोरियल ने आप सभी के लिए फिजिक्स पेपर के लिए पीडीएफ जारी की थी। उस पीडीएफ के अंदर सारे लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया गया था आप सभी को, और आप सभी लोग जो भी बच्चे इसको प्रैक्टिस किए होंगे अच्छे से, मुझे लगता है कि आज के दिन और आज का जो पेपर है इससे अच्छा कभी दिन उनका नहीं रहा होगा जो दिन आज करा होगा फिजिक्स में। हाँ, मैं जरूर कह रहा हूं आज, क्योंकि जो भी पेपर आज पूछी गई है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, उसमें 90% क्वेश्चन सेम टू सेम पीडीएफ से, एक वर्ड का डिफरेंस भी नहीं है, एक वर्ड का डिफरेंस नहीं है। सारी की सारी क्वेश्चन, जितनी भी क्वेश्चंस है, 90% क्वेश्चन सेम टू सेम मैच कर गया है। वो भी ध्यान रखना, जो पीडीएफ जारी किया गया था वो पीडीएफ केवल 2-3 पेज का पीडीएफ था, उसके अंदर 200 क्वेश्चन का कलेक्शन नहीं था। 200 क्वेश्चन जिसमें से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। वैसे लोग भी आजकल देख रहे हैं, वीडियो ला करके यूट्यूब पे बनाना स्टार्ट कर दे रहे हैं, बिना मतलब का बच्चों को डाइवर्ट कर रहे हैं। बच्चे पढ़ना कहीं और चाह रहे हैं, तैयारी कुछ और करना चाहिए, करने लग रहे हैं कुछ और। एग्जाम के टाइम में 500 क्वेश्चन लेके बैठेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो नहीं हो पाएगा सब्जेक्टिव में। हमें करना चाहिए छटा हुआ क्वेश्चन, छटे हुए क्वेश्चंस को बनाना था हम लोगों को। हमने दिन रात मेहनत करी, और मेहनत करने के बाद नॉर्मल हमने 50 और 55 क्वेश्चंस को फिल्टर किया। अब उनको फिल्टर करने के बाद देख रहे हैं 90 क्वेश्चन, मोर देन 25 क्वेश्चंस। हमने कम बोल रखा आपको, 17 तो एमसीक्यू मैच कर गया है। अभी सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करके आपको हम दिखाएंगे, एक एक क्वेश्चन आपके पास होगा, हर एक क्वेश्चन दिखाएंगे, और पीडीएफ भी दिखाएंगे आपको कि पीडीएफ से कौन सा नंबर का क्वेश्चन कहां मैच किया। ध्यान रखिएगा। लेकिन इन चीजों की शुरुआत करने से पहले हम आप सबों को मिलाना चाहेंगे ऑक्सीजनेशन के प्राइड से। हाँ, मैं सही बोल रहा हूं, ऑक्सीजनेशन का प्राइड मतलब हमारे फिजिक्स फैकल्टी संजीव शर्मा सर से आप सभी की मुलाकात कराएंगे। आप सभी के सामने वो भी आएंगे और बताएंगे कि इन्होंने आखिर उसे कैसे बनाया, क्वेश्चंस को कैसे क्रिएट किया। देख के तो लग रहा है जैसे कि बोर्ड में कहीं तो ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन बनाने वाले ये खुद ही थे। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आई वो वैसे के वैसे आ गई। सर ने बहुत एनालिसिस किया है, बहुत मेहनत किया है। आप सभी कृपया करके सर को मतलब बहुत एप्रिसिएट कीजिएगा। सर का बहुत मेहनत सर किए हुए हैं। आइए सर से मिलाते हैं आपको, और फिर धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चंस को बारी बारी देखेंगे। ठीक है, सो वेलकम संजीव सर, प्लीज कम। आप जरूर अपनी एक्सपीरियंस को बताइए कि आप जब क्वेश्चन बना रहे थे तो आखिर आपने कितनी मेहनत की, क्या सोच के इन क्वेश्चंस को बच्चों के लिए बनाया था। आप बच्चों के साथ थोड़ा अपनी 2 शब्द को रखिए। सबसे पहली बात तो है कि जैक बोर्ड में क्वेश्चन मैच कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोगों को पढ़ाते हुए लगभग 7 से 8 साल हो गया, और जैक बोर्ड का पैटर्न है कि वो पीछे वाले जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको रिपीट करता है। तो मैंने जब क्लास भी लिया 1 साल पूरा 12th में, तो मैंने सभी बच्चों को 12th का जितना भी हो सके उन लोगों को पीवाईक्यू, एनसीईआरटी क्वेश्चन और सारे डेरिवेशन और थ्योरी के क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से कराए। फिर उसके बाद हमने सोचा कि उन्हें कम से कम कोचिंग में 3 मॉक टेस्ट ले जाना चाहिए। उनका 3 मॉक टेस्ट कराया, और मैं 2 दिन पहले अपने हिसाब से जो हमारी 8 साल की जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर हमने देखा और कोशिश किया कि कुछ क्वेश्चन को कलेक्ट किया जाए जो पिछले 5 से 7 साल से एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट हो रहे हैं और जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इस आधार पर मैंने एक पूरा पीडीएफ तैयार किया बच्चों के लिए, अपने कोचिंग के लिए, अपने ऑक्सीजनेशन ट्यूटोरियल्स के लिए, और इसके आधार पर आज जो एग्जामिनेशन हुआ है ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। लगभग क्वेश्चन जितने भी 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन, जितने भी सब्जेक्टिव है वो 100% मैच है। एक आध क्वेश्चन को छोड़कर सारे क्वेश्चन पीडीएफ से ही आए हुए हैं। और जो हम लोगों ने यूट्यूब पर एमसीक्यू डाले थे, वो एमसीक्यू भी लगभग 15 से लेकर 17 के नंबर में भी डायरेक्टली मैच है, डिजिट भी चेंज नहीं है। और ये सिर्फ ऑक्सीजनेशन ट्यूटोरियल्स में पढ़ने के लिए, बच्चों के लिए किया गया है, और बस हम लोग का काम ही मेहनत करना और आगे बढ़ते। देखिए, बात को समझिए गंभीरतापूर्वक। आज ऑक्सीजनेशन ट्यूटोरियल लाइव इसलिए है
बताने के लिए। ऐसा नहीं कि हम लोग अपनी अचीवमेंट को गिनाने आप लोग को आए हैं, ऐसा कभी नहीं। आज तक इतने साल गुजर गए ऑक्सीजनेशन के, लेकिन हमने कभी भी इन सारे कार्य को नहीं किया। आज मुझे लाइव आना पड़ गया, क्यों? क्योंकि आजकल इतनी ज्यादा मार्केट में रूमर्स टाइप के फैले हुए हैं कि मतलब मेरे अलावा कोई और कुछ कर ही नहीं सकता है। ऐसे लोग प्रिटेंड करते हैं कि आई एम द बेस्ट। मुझे ऐसा लगता है नो वन इज बेस्ट। कोई बेस्ट नहीं है, कोई बेस्ट नहीं है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। आज मुझे लगता है कि हमने इतने क्वेश्चंस मैच कराया, आपके पास आ गए। मेरे जैसे ऐसे कितने सारे टीचर्स होंगे, हमारे जैसे ऐसे कितने सारे कोचिंग वाले होंगे जो ये काम किए होंगे, लेकिन हर कोई ला करके बोलता नहीं है, बताता नहीं है। किसी और को भी और कुछ लोगों को भी संभलना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए। हर बातें बताने लायक नहीं होती है। बस इतना याद रखिए, किसी भी एक परफेक्ट टीचर, एक ढंग की टीचर के द्वारा, ढंग के ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन के द्वारा अगर आपको एक पीडीएफ या शॉर्ट लिस्टेड क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आपको उनके ऊपर भरोसा करके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, क्वेश्चन बनाना चाहिए। आज देखिए, जिन बच्चों ने इन सभी पीडीएफ को अटेम्प्ट किया, उन सभी के बारी बारी कॉल्स आ रहे हैं। इतने खुश हैं वो, इतने खुश कि सर आज तो मजा ही आ गया, आज तो मजा ही। आज तुम्हारे संजीव सर ना आज बच्चों के लिए भगवान बने हुए हैं। इनको बार बार फोन, सर संजीव सर, संजीव सर, संजीव सर कहां है सर, बात कराई सर संजीव सर से। इतना क्वेश्चन आया, आज इतना मैच कर गया संजीव सर। हम लोग क्लास में कहते थे कि फलाना क्वेश्चन आएगा, पढ़ लेना ध्यान से, सेम क्वेश्चन छपा हुआ आ गया। ये ऐसे नहीं आता है सर, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है टीचर को। हर टीचर ऐसा क्वेश्चन नहीं बना सकता है, गेस नहीं, कह सभी सकते हैं, क्योंकि जुबान सबके पास है, समझ गए। लेकिन कर सब कोई नहीं सकता है, करने में लगती है मेहनत, ठीक है, ईमानदारी से की गई मेहनत लगती है। जो ईमानदारी से मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा, दूसरा नहीं। आइए बारी बारी करके एक एक क्वेश्चन संजीव सर आपको दिखाएंगे, कौन कौन सा क्वेश्चन इन्होंने पीडीएफ में ऐड किया था और कौन कौन से क्वेश्चंस मैच किए। अब ये ऐसा नहीं कि लोग ये वीडियो देखने के बाद बोले कि ना ना सब कोचिंग वाले तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, सारे कोचिंग वाले ऐसे ही बोलते रहते हैं। इस कारण से हम लेकर भी आए हैं एविडेंस अपने पास कि देख लो भैया, मिला लेना, पीडीएफ भी आपको हम भेज देंगे, आप खुद से मिला लीजिएगा, समझ गए। धन्यवाद। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन देख करके चेक करेंगे। चलिए बच्चा देखते हैं, आज जो हमारा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए थे उसमें देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हमने पीडीएफ में बच्चों को करने के लिए दिया था और कितने क्वेश्चंस उससे मिले हुए हैं। तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चा, देखो आपके एग्जाम में मोबिलिटी का क्वेश्चन आया है और देखिए पीडीएफ में 11 नंबर क्वेश्चन पे मोबिलिटी लिखा हुआ है, डिफाइन मोबिलिटी। देखिए 100% वही क्वेश्चन मैच किया है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है आपका, Which law determines the direction of induced current। देखिए ये मैंने सीधे आपको YouTube पर ही वीडियो में डायरेक्ट ही पढ़ा दिया था। देखिए यही क्वेश्चन है एकदम हैंड टू हैंड, जो क्वेश्चन पढ़ाया था वही है। जो अगला क्वेश्चन बच्चा हमारा, मेंशन वन प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राइट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन। यहाँ तक की कोइंसिडेंस देखिए, ये 29 नंबर है, 29 नंबर है, एकदम मैच कर गया है। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखिए अगला है, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। देखिए ये टीआईआर वाला क्वेश्चन है और यहीं पर लिखा हुआ राइट क्रिटिकल एंड कंडीशन फॉर टीआईआर, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन, कोई बदलाव नहीं है। अब देखिए बढ़ते, ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन थे लेकिन सारे आए। देखिए डिफाइन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, देखिए व्हाट इज वर्क फंक्शन, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन, कोई बदलाव नहीं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चा, व्हाट डू यू मीन बाय मास डिफेक्ट। ये देखिए आपको, व्हाट इज मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस, कोई क्वेश्चन में चेंज नहीं है, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है जो हमने बच्चों को पीडीएफ दिया था पढ़ने के लिए, उसी से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट आर द मेजॉरिटी कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ देखिए डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, एग्जैक्ट वही सवाल जो आप ये पढ़ के गए होंगे, तो सवाल एग्जैक्ट यही से मैच किया है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, derive an expression of electric field and equatorial position of electric dipole। यहाँ देखिए derive the expression of electric dipole at equatorial position, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन आपको मिला हुआ 3 मार्क्स का डेरिवेशन, एकदम छपा हुआ पेपर में। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, derive an expression of electric point due to a point charge। देखिए यही सवाल, derive equation of potential due to point charge। मतलब कह सकते हैं कि वर्ड भी नहीं बदला हुआ, वही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में तो मिला हुआ है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड। यहां देखिए डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ
टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। अब देखिए ये सारे आपके डेरिवेशन 3-3 मार्क्स के थे। अब आगे देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन। राइट द एक्सप्लेन इक्वेशन आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डिराइव आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो पीडीएफ में बच्चों को मैंने पढ़ने के लिए कहा था कि आप इसको पढ़ के जाइए, बना के जाइए। एग्जामिनेशन में इससे बाहर आपके एक भी सवाल नहीं आएंगे और जस्ट वही हुआ भी है, कोई भी क्वेश्चन बदला नहीं है। देखिए मेंशन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, यहां देखिए एक्सप्लेन रदरफोर्ड अल्ट्रा स्पेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। देखिए वही क्वेश्चन एकदम, कोई ज्यादा चेंज नहीं, सब क्वेश्चन वही है। अगला क्वेश्चन राइट डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर बैंड थ्योरी ऑफ एनर्जी। यहां देखिए विद बैंड थ्योरी ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर। एग्जैक्ट वही सवाल, एक भी सवाल नहीं बदला हुआ है। तो आप सोच कर देखिए कि आपके सेक्शन सी के जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन थे, एक भी सवाल बाहर नहीं है, सारे सवाल वहीं से हैं जो हमने आपको पढ़ने के लिए कहा था। अब अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर के हैं। 5 नंबर में तो ये हुआ है कि सारे सवाल ही आ गए हैं, एक भी बाहर ही नहीं है। जैसे गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इस लॉ का यूज करके यूनिफॉर्मली सीट के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। देखिए स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम, और यही पर स्टेट वाला आधा क्वेश्चन आ गया विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट। देखिए ये 5 नंबर एकदम छपा हुआ क्वेश्चन मिला आपको एग्जाम में। जो हमारा अगला क्वेश्चन है मेंशन किरचॉफ लॉ rules for electrical network, apply them and find the expression of balance condition of Wheatstone bridge। Wheatstone bridge वाला क्वेश्चन देखिए using Kirchhoff law establish the relation of balance Wheatstone bridge। एग्जैक्ट वही सवाल जो पढ़ाया गया वही एग्जाम में आया। अगला सवाल what is Biot-Savart law, a derived expression of magnetic field at a point axis of current carrying loop। देखिए यहीं पे एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉइल। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन। बायो-सावर्ट लॉ भी हमारे पीडीएफ में दिया हुआ, उसका जो ड्राइव में मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको। जो अगला सवाल है डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज एंड मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ऑफ हाफ साइकिल एंड आरएमएस। देखिए यहाँ पे आई नोट दिया हुआ हाफ साइकिल के लिए पूछा हुआ है, और देखिए आई आरएमएस क्या भी दिया हुआ है तुम्हारा आई आरएमएस बराबर आई नोट बटा √2। देखिए एग्जैक्ट जो बोला वही एग्जामिनेशन में। ये देखिए दोनों क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। देखिए अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहां देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसे बोला वही एग्जामिनेशन में आया हुआ है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइगेंस प्रिंसिपल को बताना है और इसके यूज करके लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ करना। यही यूजिंग हाइगेंस प्रूफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला आपका आ चुका है। जितना हम लोगों ने बच्चों के लिए मॉक टेस्ट कराए थे एग्जामिनेशन में, सारे क्वेश्चन मॉक टेस्ट से ही आए थे। देखिए ये सारे क्वेश्चन आप देख के आए हुए, आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, एग्जैक्ट सारे क्वेश्चन यही से हैं, एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं है। और अगला आप बात करिएगा एमसीक्यू, तो इतने एमसीक्यू तो केवल यूट्यूब वीडियोस आए हुए हैं। जितने यूट्यूब पर वीडियो डाले गए थे कोचिंग की तरफ से, ये सारे एमसीक्यू वहीं से आए हुए हैं एग्जैक्ट। तो इस बात के लिए मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि मेरा क्रेडिट है, ये क्रेडिट नहीं ले रहा हूं मैं, ये अपना मेहनत है। और मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान दे। ये नहीं कहे कि मेरे पास आओ 10 दिन में तुमको हम 90% ला देंगे, ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई एक प्रोसेस का चीज है। बच्चा अगर साल भर मेहनत करके पढ़ेगा, कॉन्सेप्ट बनाएगा, तभी वो आगे बढ़ सकता है। न कि बच्चा को इस चीज के लिए मोटिवेट करे कि थोड़ा आओ हेल्प कर देंगे एग्जाम में, चोरी करा देंगे, इससे कोचिंग नहीं चलता है। बच्चा को कभी भी चोरी के लिए प्रोत्साहित करना बहुत ही गलत काम है। अगर हम बच्चा को चोरी के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो वो बच्चा कभी जीवन में नहीं पढ़ पाएगा। फिर आगे कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन जब वो देने जाएगा तो उसके दिमाग में एक बना हुआ रहेगा कि हमको चोरी ही करना है। तो हम उन सभी शिक्षकों से आग्रह करते हैं कि प्लीज बच्चों को ये मत कहिए कि आप आइए मेरे पास तो हम आपको हेल्प कर देंगे, चोरी करा देंगे। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली कह देते हैं कि आइए मेरे पास, मेरे अलावा कहीं और नहीं, 100% लेना है तो मेरे पास आ जाइए। देखिए ऐसा स्थिति किसी टीचर को नहीं क्रिएट करना चाहिए, किसी को बोलना नहीं चाहिए। केवल आप नहीं है सर, आप नहीं थे तो भी बहुत लोग थे, ठीक है। आप हैं भी तो आपके साथ बहुत लोग हैं। बस फर्क यही होता है कि कुछ लोग समझदार होते हैं और कुछ अपनी समझदारी को केवल दिखाते रहते हैं। सभी लोग, ये मैं नहीं कह रहा कि ऑक्सीजनेशन में इतने क्वेश्चंस केवल मैच करा दिए, ये तो नॉर्मल डेमो है अभी, ये कुछ नहीं है।
बड़े बड़े धुरंधर मार्केट में हैं, बड़े बड़े टीचर्स हैं जो दिन भर यही रिसर्च करते रह रहे हैं, सभी अपने क्षेत्र में बेस्ट कर रहे हैं और सभी लोग बेस्ट हैं, उसमें ऑक्सीजनेशन भी एक बेस्ट है। हम सभी सभी कोचिंग को बेस्ट है। सभी टीचरों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, किसी टीचर के का बारे आदर में कीजिए, ठीक है, टीचर का आदर करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, पढ़िए लिखिए। यहाँ तो देखने को मिल रहे, आज मैं लाया इसमें ना, केवल मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि हम बच्चों को दिखा सके, हम कुछ टीचर्स को भी दिखाना चाहते हैं, तो वो आप बढ़िया से आंख खोल करके और देख लें। और इसमें किसी भी प्रकार की पीडीएफ फाइल में कोई टेम्परिंग नहीं किया गया। आप देख रहे होंगे हैंड रिटन नोट्स होगा, हैंड रिटन पीडीएफ होगा, उससे हमने मैच करके रखा हुआ है, दिखाया आपको। तो उन टीचर को भी मैं दिखाना चाह रहा था कि देखो इकलौते आप ऐसे नहीं है या इकलौते हम ऐसा नहीं है, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसा नहीं कि एक मैंने ही ऐसा कराया होगा, ऐसे झारखंड में पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर है, उनके हुए होंगे और इसको क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। और जैक बोर्ड में क्वेश्चन मैच कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर आप सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ाइएगा तो मैच हो जाता है, क्योंकि जैक बोर्ड का ट्रेंड ही है कि पीवाईक्यू देता है, तो पुराने क्वेश्चन को ही मैच कराना, तो ये कोई बहुत बड़ी बात बच्चे नहीं। को आज के डेट में ना आपको बहुत ज्यादा लोग गुमराह कर रहे हैं, इधर उधर की बातें, ये बातें वो बातें, खैर बहुत सारी बातें जो डिस्कस हम बाद में करेंगे, आज तो हम लोगों का डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। तो आज बस इतना ही आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस आपका मैच कर गया। अभी फिर से आपकी बायोलॉजी पेपर है, केमिस्ट्री पेपर है, आपको पीडीएफ हम लोग जारी करेंगे क्वेश्चंस का कुछ लॉट, और आप लोग उस पीडीएफ को जरूर सॉल्व करें। ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया, हम 150 क्वेश्चन दे देंगे, 50 एक क्वेश्चन का आपको देंगे बंच, आपको कर लेना है वो, आप श्योर रहिएगा कि आपका रिजल्ट अच्छा होगा। धन्यवाद आप सभी को, आप लोग खूब पढ़िए और खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद, बाय बाय एवरीबॉडी।